माँ पार्वती उपकार करो, रक्त बीज का संहार करो। तेरा अंत अब निश्चित है, होगा तेरा सर्वनाश। सभी को नमस्कार। कृपया वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दिखाई देगी। आज के वीडियो में आप देखेंगे महाकाली, दुर्गा जी और नागेश्वर महादेव के दर्शन, साथ ही गणेश जी की फ़ोटो है और साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति है। और इसके अलावा हमारे स्कूल में टीचर्स डे के दिन बच्चों ने महाकाली और शिव का नाटक किया था, उसकी भी वीडियो है। तो जो नाटक किया था उसका जो कहानी है उसके पीछे वो मैं बता रही हूँ। एक बार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान हासिल कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसका खून जहाँ भी गिरेगा वहाँ से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएंगे। रक्तबीज को अपने इस गुण पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहाँ से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने का कोई रास्ता देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी और अपने जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी लेती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। काली माँ का यह रूप विनाशकारी हो सकता था, इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव माँ के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पैर रखा तो वह ठहर गई और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। ये भी कहा गया है कि जब शिव लेट गए वहाँ पर माँ काली ने ध्यान नहीं दिया और कि वहाँ शिव लेटे हुए हैं, तो उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहाँ जहाँ कदम रखा था वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन जहाँ यह अपवाद हुआ, यानी कि महाकाली ने जब शिव जी के छाती पर पैर रखा तब वह कुछ भी मतलब नष्ट नहीं हुआ। तब उनका गुस्सा शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख सकते हैं कि ये मायने नहीं रखता है कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और हम कितने शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए तो ये कहानी से ये सीख भी अच्छी मिली। काल शब्द समय को दर्शाता है और काली इसलिए समय की शक्ति कहलाती है और इसका अर्थ होगा महान। इस प्रकार महाकाल का अर्थ होगा महासमय, या जो समय से परे है, और जिसका फिर अर्थ हो जाएगा महाकाली, यानी कि समय के पीछे की शक्ति है। यह वह शक्ति है जिससे सृष्टि का आरंभ और अंत होता है। महाकाली का एक पैर शिव पर है और दूसरा जमीन पर है, और शिव जी महादेव को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार शिव की शक्ति का प्रतीक है महाकाली। और महाकाली को शवरूढ़ा के रूप में दिखाया गया है, जिसका अर्थ होता है शव यानी कि मृत शरीर पर खड़ा होना। यह चित्रण इस बात का प्रतीक है कि महाकाली अर्थात प्राण जीवन शक्ति हमारे शरीर और मन को ऊर्जा प्रदान कर रही है। जीवन शक्ति के बिना हम एक मृत शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम अपने भौतिक अस्तित्व के साथ अपनी पहचान बनाते हैं, जब हम अतीत और भविष्य के सुखों और दुखों से जुड़े रहते हैं, तो क्षणभंगुर और सीमित बात है वो। तो हम मृत्यु की स्थिति में हैं। एक गलत पहचान है कि हमारे जो संवेदी अंग होते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सुख और दुख जन्म और मृत्यु के लक्षण हैं। जब हम प्राण के साथ होते हैं तब हम अनंत काल में होते हैं और हम अतीत और भविष्य से परे चले जाते हैं। इसके लिए पहला कदम केवल श्वास प्राण वायु से जुड़ना होता है। श्वास वर्तमान क्षण में है और वो निरंतर है, यानी कि वर्तमान में हम
सांस ले रहे हैं। हम हर पल सांस के साथ जुड़कर अपने मन को भूत और भविष्य के समय से मुक्त कर देते हैं। ये थोड़ी गहराई से समझने वाली बात है ना। महाकाली हमें प्राण क्रिया सिखाती है। महाकाली एक पैर शिव की छाती पर और दूसरा पैर जमीन पर रखकर खड़ी है। यह प्राण के सांस लेने और छोड़ने का प्रतीक है। योग विज्ञान में इस प्रक्रिया को हम इस साधना के रूप में जाना जाता है, हंस साधना। इसे तकनीक और विद्यालयों के अनुसार सोहम साधना, अजपा जप, अजपा गायत्री, अनापान सती और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। यौगिक साहित्य में सांस लेना स है और सांस छोड़ना ह है, लेकिन तांत्रिक साहित्य में इसे बदल दिया गया है। स का अर्थ होता है जहाँ वह सत्य है और ह का अर्थ होता है सच, मतलब स्वयं से है। लेकिन हमारा जो अस्तित्व है अहम या अहम पर आधारित है। हंसः अह सह, मैं वह हूँ, सोह स, अहम है वह मैं हूँ। एक अभ्यासी मैं वह हूँ से गुर शुरू करता है और वह मैं हूँ पर समाप्त होता है। सच्चा आत्मा सुप्त है और हम अहंकार से पहचान करते हैं। हम अविद्या या अज्ञान में रहते हैं। हमारे कार्य हमारी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। महाकाली का विग्रह नग्न है। कपड़े हमारे शरीर को ढकते हैं, ठीक संवेदी लालसाओं की तरह हमारे अव्यक्त प्राण को ढकते हैं। संवेदी इच्छाएं हमारे विचारों और का मार्गदर्शन करती है और विचार बदले में हमारे कार्य का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन महाकाली सर्वोच्च ऊर्जा है, परम वास्तविकता। इसलिए जब वह स्वयं है, सब कुछ है, तो कोई भी चीज़ उसे ढक नहीं सकती। जब हम उसमें मुख्य प्राण में विलीन हो जाते हैं तो कोई लालसा या आवरण नहीं रहता। प्राण की एकमात्र क्रिया है जीवन शक्ति, क्षण भंगुर इच्छाओं की नहीं है। इस प्रकार नग्नता हमें आनंद की उस अवस्था तक पहुँचने के लिए आमंत्रित करती है, परावस्था तक। यह ध्यान का अगला चरण है, जहाँ कोई शारीरिक गतिविधियाँ या मन के विचार नहीं होते हैं। कोई प्राणवायु नहीं है, भले ही कोई उसे पूरी तरीके से डूबा हुआ है। मतलब मैं जो बात करी है वो उनका जो चित्र है उसके बारे में बात करी हो कि वो क्या हमको समझाना चाह रहा है। महाकाली का चित्र या उनकी मूर्ति, उनकी जो तलवार है और कटा हुआ सिर, उसका प्रतीकवाद अब देखते हैं। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता होती है। महाकाली के एक हाथ में कटा हुआ सिर है और आग के आकार की नोक वाली तलवार है। उस तलवार को ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड़ंग के रूप में जाना जाता है। आँख वाली तलवार भेदक बुद्धि है, यानी कि विवेक बुद्धि। हमें शाश्वत, नित्य और अनित्य के बीच अंतर करने के लिए इस भेदक बुद्धि को विकसित करने की आवश्यकता है। वह सिर को काटती है जो इच्छाओं, लालसा और संवेदी वस्तुओं के प्रति घृणा का प्रतीक है। ये सब हमारी बात से ही तो आती है, मतलब हमारे दिमाग से संबंधित है ना, इच्छाएं हैं, ये सब बातें। तो थोड़ी मेरी बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है, तब आपको ये बात समझ में आएगी। और जो तलवार है वो ज्ञान खड़ंग से है। यह अपने मन को वश में करने के लिए सबसे पहले अपनी विवेकशील बुद्धि की मदद लेने के लिए प्रेरित करती है। इसे केवल यौगिक क्रिया से ही विकसित किया जा सकता है। महाकाली उग्र है और उनकी पूजा अंधेरी रात में की जाती है। देवी का रौद्र रूप एक अभ्यासी की तरह है जो अपनी झूठी पहचान को खो रहा है और पिछले जन्मों से संचित संस्कार, मन के निशान की परतों को खोल रहा है। फिर भी उनका एक हाथ अभय मुद्रा निर्भयता प्रदान करता है और दूसरा आशीर्वाद दे रहा है, वर। उनकी पूजा हमें मृत्यु तक निर्भय बनाती है, जो एक शाश्वत घटना नहीं है। मतलब ये सच में नहीं है, लेकिन हम उनकी पूजा करके निर्भय हो जाते हैं। यह तभी संभव है जब हम केवल प्राण के साथ उनके दो पैरों, श्वास और प्रश्वास, हंस साधना की मदद से जुड़ने का प्रयत्न करें। अब उनका अगला प्रतीक है उभरती हुई जीभ और तीसरी आँख। यह अभ्यास हमें भेद बुद्धि विकसित करने और हमारी इच्छाओं को, मतलब कटा हुआ सिर इच्छा को मारने में मदद करेगा। हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप उनकी जो उभरी हुई जीभ है वह प्राण का प्रतीक जल तत्व है।
जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते ना। जल समस्त जीवन का आधार है। एक योगी निश्चित रूप से परावस्थ के इस अंतिम चरण तक पहुंच जाएगा, जिस अवस्था को इंद्रियों के द्वारा समझा या परखा नहीं जा सकता। उसकी कोई वंशावली नहीं होती। वह रंग, वर्ण या जाति के किसी भी गुण में मतलब नहीं होती है, रहित होती है। बिना किसी शरीर मन की जटिलता के होती है। व्यक्ति शाश्वत, अपरिवर्तनीय बन जाता है। महाकाली की तीसरी आँख परम बुद्धि शांभवी मुद्रा के अभ्यास को दिखाती है। योगी दोनों भावों के बीच आंतरिक दृष्टि आज्ञा चक्र में स्थिर रहता है, फिर भी बाहरी दुनिया को देखता रहता है। जब कोई इसमें निपुण हो जाता है तो बाहरी दुनिया के परीक्षणों और कष्टों से अप्रभावित रहता है। वह इन सांसारिक चीज़ों के बीच आनंदित है। अब है जो कृष्ण है, कृष्ण बराबर महाकाली, यानी कि कृष्ण ही महाकाली है और महाकाली ही शिव है। इंद्रिया और हमारा मन विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें इसके बारे में जानकारी है और हम इससे जुड़े हुए हैं कि देवों के देव महादेव है। शिव यह वही है जिसमें अन्य सभी देवता प्रकट होते हैं, तो वह हमारी जीवन शक्ति प्राण है। इस प्रकार दोनों महादेव महाकाली